अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई खूबसूरत रात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। घर पहुंच आए हैं जी। बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। ये देखें हमारे साथ कौन कौन आया है। मरियम भी आई है, मुजम्मिल भी आया है। अभी हम लोग यहाँ बारिश एंजॉय कर रहे हैं जी। जैसे ही रास्ते में हम लोग घर के करीब पहुँचे हैं बारिश शुरू हो गई। अभी तक चल रही है, सही ज़बरदस्त किस्म की बारिश है। थंडर स्टॉर्म था काफ़ी ज़्यादा, अभी नहीं है। बारिश है सिर्फ। नाव है बाहर जाके, हुए नाव नाव ठंडी हो जाओगे। जाओ जन्नत। इनको गर्मी लग रही थी नीचे क्योंकि घर बंद था, दिन को धूप थी तो गर्मी थी। हुसैन भी नहाता रहा है अभी थोड़ी देर पहले, मैं खुद नहाता रहा हूँ। जाओ 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 जाओ, एक बार कपड़े बदल लेना नीचे जाके, खुले होके नहाओ एक बार। मैं मोबाइलों की वजह से ज़रा रोशनी में खड़ा हूँ जी। जन्नत नहीं करो, मस्ती नहीं करनी। सर्दी तो नहीं लग रही मरियम? जन्नत तो आधी हुई है यहाँ पे, उसको तो इतनी सर्दी लगती नहीं है। मरियम जो है ये ज़रा थोड़ा गर्म इलाके की, कराची से आई हुई। मज़ा तो उसको आ रहा है लेकिन सर्दी लग रही है। यहाँ मुजम्मिल के काम देखे। जाना मुजम्मिल, ना आपको लग रही है सर्दी? अच्छा जी, सोनिया भी आ गई ऊपर, मुजम्मिल तो भाग गया। जन्नत और मरियम दोनों नहा रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। एक परेशानी है जी, परेशानी ये है कि छोटा भाई मेरे साथ तो आया नहीं है। अब जो है ना वहाँ से वो निकल आया है, तो उसको मैंने मना भी किया है कि नहीं आना। एक तो तूफानी बारिश चल रही है, दूसरा रात का टाइम है। मेरे घर का आपको एड्रेस का पता नहीं है, नहीं पहुँच सकते हो कि किसी को। अब ऐसी बात है, इतनी बारिश में बाहर तो कोई भी नहीं है। हाँ, रात हम के लोग 11 भी बज बाहर रहे हैं, जाके नहीं ला सकते इतनी बारिश में, हमारे पास रात कोई के गाड़ी तो नहीं है। 11 बज रहे हैं, बाहर कोई होगा भी नहीं कि आप उससे एड्रेस पूछोगे, उससे नाम पूछोगे कि आप अभी माले भी फ़ोन करके उसको यहाँ की सूरत हाल बता दो। बताइए, सब कुछ बताइए। नीचे अभी यही कॉल ही कर रहे थे, तो वो नहीं, वो कह रहा हम लोग निकल आए हैं, बस अल्लाह का पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग कराची की तरफ निकल जाएंगे। अब ये भी एक परेशानी है, जहर की बात है। हाँ, नाराज़ होगा, कहेगा मुझे मना किया बाकी है। बच्चे बोल रहे थे कि आपके घर आने का, इसलिए मैं वहाँ से निकल के आई हूँ कि बहन को साथ लेके आई हूँ। उसको मैंने बोला भी था कि मेरे पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेके आना, क्योंकि आपको घर का पता चले, वरना आपको घर का पता नहीं चलेगा। वरना दिन का टाइम होता है तो फिर पूछ के आ जाओगे एड्रेस किसी से भी। तो अब ये देखें, बारिश है, लाइट नहीं है, तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, तो अब इस हालत में बच्चों को लेके वो जब निकलेगा तो परेशानी तो बनेगी। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा, अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद तो रखो। अब मैं एक बार उनको याद है कितने बजे लाया था रात नहीं नहीं, को, वो बात सही है। 11 लेकिन उस टाइम पे मैं गाड़ी लेके गया था। 11 बज रहे, अब उस पे वो गाड़ी वाला था, अब किसको लेके जाओगे? चले आप यहाँ पे शाह मकसूद में जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ के खड़े हो, आप आगे उनको लेने के लिए चले जाएंगे। इसी बारिश में देखते हैं। बारिश वाकई जी काफ़ी ज़्यादा तूफान सा चल रहा है यहाँ। लाइट हमारी बंद है, कम से कम हम लोग आए हैं, हमारी लाइट नहीं थी। बारिश क्योंकि उसी टाइम शुरू हुई है। हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा करते हैं कि लोग यहाँ दुआएं कर रहे थे बारिशों की। अल्लाह करेगा ये जो है ना गर्मी कम होएगी। हम जैसे ही घर में घुसे थे, दरवाज़ा खोला है, ऐसे हाँ, बंद था ना, हाल बंद था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कोई मेरे भतीजे भांजे बोल रहे हैं कि कमरे पहुँचते। मैंने बोला बेटा अभी लाइट आएगी पता चलेगा, वरना आप सुबह देख लेना। जैसे ही बारिश बंद होगी तो लाइट तो आ ही जाएगी। बेटा आप लोग थोड़ा नहाओ, फिर आप लोग के कपड़े जाके चेंज करें। ममा मरियम आप भी बेटा, आप ना करोगी? जाऊँ जाके कपड़े चेंज करूँ? आपको पता है कितने दिन हो गए जी, नींद भी सही टाइम से नहीं पूरी होती, सोने का बैठने उठने की सारी रूटीन ख़राब की हुई है हम लोगों ने, बच्चों को भी।
तो अब जाके बिस्तर वगैरह लगा के दूँ, क्योंकि ऊपर सर्दी से ना नीचे जाओ तो मौसम गर्म नहीं लगता। हाँ, तभी वैसे भी थोड़ी देर में अल्लाह करेगा छत भी ठंडी हो जाएगी, नीचे का टेम्परेचर भी जो है ना अच्छा हो जाएगा। सबको बिस्तर लगा के दूँ, सोएं। ठंडी ठंडी बारिश लग रही है, हमारे कमरा थोड़ा लेट जो है ना ठंडा होगा, छपरा है ना ऊपर। हमने खाना खाया तो ऊपर बैठ बर्तन मैंने वो उसमें डाले हुए हैं सारे, वो उठा के ले जाओ, ये बर्तन भी उठाओ। हाँ, सीढ़ियों से। अच्छा जी, सीढ़ियों से मेरा भांजा बड़ा वाला भी गिर गया है, छोटा वाला भी, नंगे पाँव आते हैं तो फिसल, मार्बल लगा हुआ है तो वो जाहिर की बात है, पाँव नंगे पाँव आओ तो फिसलते हैं। अभी गिर गया है, मुकम्मल अभी गिरा है, ऊपर से नीचे जाके लगा है। अच्छा जी, अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, रात पूरी बारिश होती रही, मौसम बड़ा ही प्यारा है। अभी बारिश फिर आई हुई है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है। एक थोड़ा सा परेशानी हुई है, सुबह सुबह जो है ना हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। खैर हम लोग लकड़ियाँ लेके आ गए थे, यहाँ फुल देसी माहौल चल रहा है जी। बेगम साहिबा बैठी हुई हैं, मेहमानों के लिए पराठे बना रही हैं माशाल्लाह से, और साथ जो है अंडा ऑमलेट बनाएंगे मेहमानों के लिए। इसीलिए कल जो है ना हम लोग आते हुए लकड़ियाँ ले आए थे कि हमें पता था कि किसी टाइम भी सिलेंडर जो है ना हमें साथ छोड़ देता है, तो फिर उस टाइम पे फिर परेशानी होती है। पिछली बार भी हम लोगों के साथ ये हुआ है, मैं साथ पड़ोस से चाय बना के लेके आई हूँ। अभी जो है ना पापे बिस्कुट रोटी, ये वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 दिन तक चलता रहा। पराठे नहीं बनते रहे, कुछ घूमने फिरने के चक्करों में, कुछ कोई सुबह के टाइम पे अभी कुछ नहीं बन रहा, पराठे नहीं बन रहे, तो चले ये बना लेते हैं, वहाँ पे मंगा लो, बिस्कुट मंगा लो। हाँ, गांव में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो थे, हालांकि गैस था वहाँ पे, लेकिन जो है ना इस तरह का हेवी नाश्ता जिसको बोलते हैं किसी ने नहीं किया। माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रात को बारिश की वजह से मौसम अच्छा हो गया था, वरना यकीन माने गर्मी थी। जब से ही अंदर घुसे थे, दरवाज़ा खोला तो ऐसे लग रहा था कि जैसे अंदर किसी ने हीटर लगा के रखा हुआ था। लाइट भी नहीं थी, कभी आ कभी जा रही थी बारिश की वजह से। तो मैंने बोला ये ना हो कि ये लोग कराची वाले पहले ही गर्मी से आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी उनको गर्मी मिले तो बोले हाँ ना, मकसद ये था एंड वो ज़रा जैसा खुश हों, एंटरटेन हो, वो ना हो, परेशान ना हो। अल्लाह पाक ने भी बड़ा फजल व करम किया। हमारे यहाँ बाईपास है, बाईपास पे जैसे ही हमारी गाड़ी चढ़ी, बादल तो पहले से थे जब हम लोग गांव से निकले थे, ज़ोर से तूफ़ान सा चला और साथ ही बारिश शुरू हो गई। और माशाल्लाह वो बारिश अभी तक कंटिन्यू है, थोड़े थोड़े वक्फे से। आवाज़ सुन रहे हैं? अल्लाह करे दिन के टाइम हो मैं नहाऊं, रात को मैं डर के मारे नहा नहीं सका। देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त पराठे बन रहे हैं। 8, 9, 10 पराठे बनाएंगे इंशाल्लाह। के बन रहे हैं मेरे से पराठे। धुआं लकड़ी के ऊपर गीली हो गई थी जी, परेशानी ये हो गई थी क्योंकि रात को नीचे से हम लोगों ने फ़ौरन उठा के ऊपर ला के फेंक दी। अगर लकड़ी सूखी होती ना तो बन जाती। बहन मेरी बार बार मुझे बोल रही है छोड़ो रहने दो। अब इस लकड़ी का एक फ़ायदा ये भी होगा कि हमारा गोश्त जो है ना, हाँ जी, गोश्त हम इस पे बॉयल कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मौजूद है। मेहमानों इन्हीं के लिए हमने रख के गए थे, थोड़ा ले गए थे, थोड़ा रख गए थे। चलें जी, आमलेट भी गया, आमलेट भी डाल दिया है, पराठे भी तैयार हैं। अभी आमलेट उतारते हैं और फिर जो है ना मैंने सारे ही आमलेट 7 अंडों का एक ही फ्राई पैन पे डाल दिया है। इसको आधा आधा करके ना। जन्नत नहीं करो बेटा, वो ऊपर खड़खड़ होगी, देखो बारिश आ रही है। ऐसे ही खेलो, गाड़ी को छोड़ दो, गाड़ी का टायर ख़राब हुआ है ना। नहीं, अभी की नाश्ता करेंगे, सलाम करो। नाश्ता करेंगे तो फिर बाद हमें जब नाश्ता करेंगे अच्छा सलाम करो ना, बालों में ऐसा लग रहा है जैसे बम फटा हुआ है। मेंढकों की आवाज़ आ रही है आपको? ये मेंढक बोल रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें बच्चा पार्टी बैठी हुई है एयर कूलर के आगे। मौसम तो माशाल्लाह से अच्छा है, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल। बारिश आज भी बताई हुई है रात को, शाम को।
तो चलें जी, बिजली भी गई, मैं लाइट लगाऊं और बताऊं आपको सोनिया क्या कर रही है। अच्छा जी, सोनिया यहाँ कुकिंग की तैयारी कर रही है। सोनिया की जो है बहन हमारे साथ आई है, बच्चे, बहन और भाई की बेटियाँ। मैं इसलिए इस तरह बता रहा हूँ कि मुझे वो भांजियाँ भतीजियों वाला कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो दो रेसिपी तैयार हो रही है जी। करेले कीमा भी बन रहा है और मेरा हाल है करेले वो आलू कीमा भी बन रहा है। आज कीमा डे समझ लें। सोनिया के जो भाई है दरमियान वाला वो भी आ रहा है, रास्ते में फ़ोन आया उसका, इब्टाबाद के करीब है, गाड़ी में अपनी। रात वो को गायब हो गया था जी। रात को जो है ना आंधी के साथ चला गया था, क्योंकि रात में हमने व्लॉग में बताया भी था कि रात को उसको हम लोगों ने फोन करके मना किया कि भाई नहीं आना नहीं आना। तो कह रहा निकल रहा हूँ। तो वो निकल के अम्मी के घर चला गया था जी। हमें बोल रहा था कि निकल रहा हूँ यहाँ से। हालांकि हम काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। किस हाँ, लिए? मैं इतला ये मिली थी कि वो चला गया है, कराची की तरफ निकल गया है। जी। तो अभी पता चला है नहीं, वो यहीं पे ही है, अभी आ रहा है। तो सब अभी में से कोई ना कोई ऐसा होता है। वो मेरा भाई जो है ना दिमाग से थोड़ा सा आउट है, पागल है। चले जी, लाइट आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई घर में ऐसा होता है ना जो किसी की सुनता नहीं है। तो यही समझ लें वो मेरा भाई किसी की बात नहीं सुनता। वो कहता अपनी ही है, चाहे उसको कोई भी कुछ बोलता रहे। हालांकि रात को इतनी बारिश, इतना तूफान चल रहा था, बहन ने भी फोन किया, मैंने भी फोन किया, मत आना यहाँ पे क्योंकि रास्ता आपको नहीं पता, हम लोगों के लिए भी परेशानी हो जाएगी, आपके लिए भी। लेकिन उसने उसको सुनी पता नहीं। भी नहीं है, मैंने दो चीज़ें उसको समझाई हैं, वो दो चीज़ें क्लियर करेगा। जिस तरह नहीं आदमी पेपर देता, ये दो सवाल करो, उसके बाद अगला जो है ना सवाल दूंगा, दो जवाब लिखो। नहीं नहीं, अभी पहुंच जाएगा। दिन का टाइम ये है ना, किसी से भी पूछेगा, किसी को भी बताएगा। हाँ, किसी मकामी से बात करवाएगा मेरी, मैं उसको बता दूंगा, पता वो इसको समझा रात का देगा। मामला ये था ना कि रात को कौन जाग रहा था, और इस तूफान बारिश में कौन बाहर होता? कोई भी नहीं होता। जो भी काम वगैरह थे करने वाले थे वो भी अपनी शॉपें बंद करके घर चले जाते। मेन मसला ये था जी आने का। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को वो नहीं आया। अभी आ जाए कोई मसला भी नहीं है, खाना भी बन रहा है। अच्छा जी, दूसरे मेहमान भी करीब पहुंच आए हैं। अब वो आ जाएंगे तो थोड़ा सा शोर शराबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हमारा बैग आया जी वहाँ से, गांव ये वाला बैग लेके गए हुए थे, पूरी तैयारी में गए हुए थे हम लोग। ये मिठाई है जी उसकी, वहाँ की, और गोल्ला लेके शरीफ की। और लेके जन्नत ने ली थी, मेरे पास थी, मैंने फिर जो है ना अंदर बैग में डाल दी। अच्छा जी, इतने कपड़े लेके जाने का मकसद ये होता है कि सारे कपड़े मैं वहां से गंदे लेके आई हूँ। बड़ी भाभी ने एक बार कपड़े धोए थे जो इन्होंने पहने हैं, मैंने बोला था ये सूट धो लो। जो बहन ने अपने धोए थे, शायद वो भी आपके दिलवाए थे या बच्चों के। बाकी सारे कपड़े मैंने अपने बच्चों के कपड़े जो पहनने के नए कपड़े थे वो लेके गई हूँ। मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी लगाऊंगी जी मशीन। आज नहीं लगा रही, मैं ये नहीं कह रही कि अभी घर पे जैसे ही पहुंची हूँ गंदे सारे कपड़े उतारूंगी, निकालूंगी बैग से, मशीन लगाऊंगी, अच्छे तरीके से घर में कपड़े धो के और जो है ना अपने कपड़े रख दूंगी। वहाँ पे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कपड़ों का ये डर होता था कि कपड़े मेरे जो है ना उनके कपड़ों में मिक्स ना हो जाए। वो चले जाएंगे कराची, फिर मेरे जो कपड़े होते तो फिर मैं मुझे वहाँ पे ढूंढने पड़ते। तो इसलिए मैं अपने कपड़े जैसे ही उतारती थी वैसे ही बैग में रख देती। अच्छा जी, सोनिया से इंतज़ार में थी ज़्यादा कपड़े, असल वजह मैं बताता हूँ क्यों लेके गई थी। सोनिया ने कहा मेरी भाभियाँ भी कपड़े पहनेंगी, मेरी बहन भी पहनेगी नए नए कपड़े, तो फिर मैं क्यों पुराने कपड़े पहनूं। जी जी। आपने देखा होगा जो सूट मैंने लेके दिया था सोनिया ने, वो भी इस बार पहना। सोनिया ने कहीं पहले से प्लानिंग बनाई हुई थी कि ये सूट मैंने कब पहनना है, और फिर उसने पहना। तो आज वो सूट को नज़र भी लग गई। सुबह नाश्ता बना रही थी, अचानक चाय उठाने लगी, आधे से ज़्यादा कप। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चाय ठंडी थी, वरना एक नया मसला बन जाता। वो चाय जो है ना इसकी ये सारी शलवार पे गिर गई, तो वरना ये अभी तक आपको उसी सूट में नज़र आती। नहीं नहीं, वैसे भी मैं घर पहुंची हूँ। तो आपको पता है घर में मैं गर्मी लगती है मुझे, मैं वैसे ही कपड़े अपने नाइट सूट जो होता है मेरा वो पहन लेती हूँ। लेकिन बात ये थी कि रात को बारिश होने की वजह से और वो बिजली ना होने की वजह से बहुत परेशानी हुई। नींद आ रही थी लेकिन गर्मी भी लग रही थी, मच्छर नहीं थे। लेकिन वो कमरे की जो बंद कमरे थे ना घर ना, पंखे वगैरह नहीं चल रहे थे, उसकी तपिश हाँ, थी। तपिश बहुत थी। तपिश थी।
लेकिन ये है कि जिस सुबह के टाइम पे बारिश जो चलती रही है तो वो सारा मकान हमारा हो गया से ठंडा। हाँ पूरा माशा- घर अब ठंडा हुआ है, फिर आज धूप भी नहीं है ना वैसी। हाँ जी, तो माशाल्लाह से मौसम अच्छा हो गया था। तो अभी मेरी बहन बोल रही थी लाइट जो है ना कोई इतनी आंधी तूफान चल रहा था काफ़ी ज़्यादा, इनकी गलती थी जी। जब जैसे ही हम लोग अपने घर के अंदर चढ़े फ़ोन आ गया भाई फोन का। आ रहा है, मुझे फोन से। अच्छा जी, सोनिया के भाई का फ़ोन था, वो यहाँ करीब पहुँच आए हैं। मैंने हसन हुसैन को भेजा है बाहर, वो लोग गए हैं बाहर, गेट मैंने खोला है ताकि गाड़ी अंदर लाएं। आए नहीं है अभी तक, मैं इंतज़ार में खड़ा हूँ गेट खोल के। अच्छा जी, आगे वो लोग। गेट पूरा खोलूं, गाड़ी सामने आ गई है जी।